अब अगर आपके पास डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 का केस है, H2 प्लस I2 गिविंग 2 HI, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? हाँ, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को क्या करोगे? कम करोगे। वॉल्यूम को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गैसेस के मोल्स कम करने पड़ेंगे, और गैसेस के मोल कम करने के लिए कहाँ भेज देना? बैकवर्ड शिफ्ट कर देना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज कंप्लीट है। भाई इसमें प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करोगे? प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करोगे? वॉल्यूम घटाएंगे। वॉल्यूम घटाने से आप इक्विलिब्रियम को कहाँ भेजोगे? मोल को कम कर देना, मोल को कम कर देना। और प्रेशर अगर आपने कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मोल ऑफ द गैस क्या हो जाएंगे? बढ़ा देना। तो अब अगर आपके पास डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 का केस है, H2 प्लस I2 गिविंग 2 HI, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? बोलो। नो चेंज। प्रेशर घटाने पर भी क्या होगा? नो चेंज मतलब नो शिफ्ट। चेंज तो होंगे चीजें, नो शिफ्ट लिख दो, नो शिफ्ट। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? हाँ, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को क्या करोगे? कम करोगे। वॉल्यूम को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गैसेस के मोल्स कम करने पड़ेंगे, और गैसेस के मोल कम करने के लिए कहाँ भेज देना? बैकवर्ड शिफ्ट कर देना। ठीक है, प्रेशर को अगर कम किया तो वॉल्यूम को, ठीक है, तो ये प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। और जो यहाँ हुआ वही वही करना। कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। जो काम आप वॉल्यूम में करोगे वही काम वॉल में होगा। दोनों के एरो सेम लगेंगे। ठीक है, प्रेशर को कम करना है तो वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो गैस के मोल बढ़ाने हैं, और सर गैस के मोल बढ़ाने के लिए सर कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। हाँ बोलो। सर ये कंफ्यूजन हो रहा है। प्रेशर कैसे? बढ़ने पे कभी बैकवर्ड हो रहा है, कभी फॉरवर्ड हो रहा है। कितना क्या कंफ्यूजन। कंफ्यूजन है? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सी बात है। जो काम वॉल्यूम में करोगे वही काम मोल में करना है, इतना सही है। नहीं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट, तो अब इसमें क्या कंफ्यूजन है? फॉरवर्ड का मतलब आपको यहाँ भेजना है प्रोडक्ट साइड में, बैकवर्ड शिफ्ट मतलब आपको रिएक्टेंट साइड में भेजना है, इतना ही है। फॉरवर्ड का मतलब N2 और H2 कंबाइन करके और ज्यादा अमोनिया बनाएंगे। नहीं बैकवर्ड का सर, मतलब, मतलब समझा मुझे मुझे ये नहीं हाँ, समझा प्रेशर बढ़ने पे फॉरवर्ड क्यों जा रहा है। प्रेशर, बढ़ने पे फॉरवर्ड जा रहा है ना। हाँ प्रेशर, तो प्रेशर किसने बढ़ाया? हमने बढ़ाया। तो इक्विलिब्रियम का काम क्या है? इक्विलिब्रियम क्या करेगा? बोलो। अब बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? वापस मतलब नॉर्मल स्टेट में आने के लिए उसको अपोज करेगा। अपोज करेगा तो कम करना चाहेगा ना। हम्म। तो हाँ कम समझ। करने के लिए, कम करने के लिए उसे मोल कम करने पड़ेंगे अंदर, और तो कोई काम का नहीं है, तो नहीं पिस्टन को खींच के वापस ले आएगा, वो तो नहीं कर सकता। हम्म। आपने पिस्टन ऊपर भेज दिया, प्रेशर कम कर दिया, तो अंदर वो क्या करेगा? गैस का प्रेशर क्या कर लेगा?
वो गैस के मोल्स कम करेगा, मोल्स कम करके प्रेशर कम करेगा। और मोल कम करने के लिए उसे क्या करना है, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन को कंबाइन करके 4 मोल कंबाइन किया और 2 मोल बनाएगा, तो नेट 2 मोल की कमी हो गई। आया बात समझ में? तो इसलिए क्या करेगा कि N2 को और H2 को कंबाइन करके अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनाएगा, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। N2 और H2 को कंबाइन करा के अमोनिया और ज्यादा बनाएगा, तो दैट कॉल फॉरवर्ड शिफ्टिंग। और अगर अमोनिया को डिकम्पोज करा के वापस इसको बनाए, तो दैट कॉल बैकवर्ड शिफ्टिंग। वो कब करेगा, जब उसे मोल बढ़ाने होंगे। हम्म, बोलो। इसमें ऐसा क्या था, ये तो बहुत आसान था, इसमें कैसे कंफ्यूज हो गए? हम्म? पढ़ो, देखो इसको कैसे होगा, ठीक है। तो भाई यही सिंपल सी ट्रिक है कि आपको जो भी आपने काम किया उसका उल्टा होना चाहिए ना, उसका रिवर्स होना चाहिए। और नहीं तो मैंने ये जो डिटेल बताया था इस तरीके से बताया, इससे कर लो। ये जो तरीका बताया था, ये वाला तरीका, कि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, क्यू क्यू की जगह क्यू डैश हो गया, ये क्या, ये वैल्यू कम आ रही है, कम आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसे दोबारा इक्वल करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या हुआ, पहले आपके पास ए मोल थे, बी मोल थे, सी मोल थे, फॉरवर्ड जाएगा तो PCl5 और रिएक्ट करेगा, तो ए मोल की जगह थोड़ा कम हो गया, A-X हो गया, ये B+X हो गया, वो C+X हो गया। इसको कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग, जब रिएक्टेंट कम होगा। और बैकवर्ड शिफ्टिंग, जब प्रोडक्ट कम होकर रिएक्टेंट बनाएगा। नित्य से आ रही बात समझ में? हाँ, हाँ सर। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, देख लो, दोबारा देखना, फिर आएगा समझ में ना।